तो आज हम बात करेंगे ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसने मुखौटा पहन रखा है शरीफ जादे का, लेकिन अंदर से इससे बड़ा हरामी कोई हो ही नहीं सकता। चाहे तुम मैनिपुलेशन की बात करो, डराने की बात करो या फिर अपने अंदर के पागलपन की, वो ये सब एक अलग ही लेवल पर कर सकता है। साथे तो यस, तुम लोगों ने इतने कमेंट किए यूइची की वीडियो के लिए, इसलिए हाजिर है। कातागिरी यूइची is considered as one of the greatest main characters। तो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स एपिसोड 10 कातागिरी यूइची। इंट्रोडक्शन। तो देखो यार, जब यूइची हमें एनिमे में शुरू में दिखाया जाता है तो तब हमें दिखाया जाता है कि वो एक हाई स्कूल का लड़का है, काफी काम और काइंड, और वो न्यूज़पेपर्स बेच रहा है अपने स्कूल ट्रिप के पैसे जमा करने के लिए। और स्कूल में उसका एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें उसके अलावा 4 लोग और हैं। तो यहाँ तक ये एनिमे एक स्लाइस ऑफ लाइफ जैसा ही लग रहा था, हाई स्कूल, दोस्ती, प्यार। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है और उन 5 दोस्तों को किडनैप कर लिया जाता है और अब यहाँ से उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब उन सब की आंखें खुलती है तो वो एक रूम में थे और फिर उन्हें बताया जाता है कि वो अब इस जगह में फंस चुके हैं और यहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक गेम खेलना होगा जिसका नाम है तोमोदाची गेम। और यहीं से असली एनिमे चालू होता है। यहाँ से इन्हें हर स्टेज पर एक डिफरेंट गेम मिलेगा जिन्हें ये सब क्लियर करते हुए आगे पहुंचेंगे। और हाँ, ये सारे गेम्स इंडिविजुअल नहीं है बल्कि टीम गेम्स हैं और इस गेम का मकसद है इनकी फ्रेंडशिप को टेस्ट करना। That's why it's called तोमोदाची गेम, कि कितना एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। और बाय गॉड भाई, इस गेम को खेलते खेलते इनके काफी सारे राज पता चलेंगे और काफी सारे ट्विस्ट आएंगे जहाँ इन्हें अपने दोस्तों का असली चेहरा दिखेगा और फिर इनकी दोस्ती में दरार भी आएंगी। लेकिन एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है सेकंड गेम में ही, जहाँ में पता चलता है उनका दोस्त तेंजी मिकासा वो शख्स था जो उन्हें इस गेम में घसीट कर लेकर आया है। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आता है और यहाँ जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कातागिरी यूइची चुपचाप बड़ी स्मार्टली तेंजी का पर्दाफाश कर देता है और फिर हमें वहाँ उसकी पर्सनैलिटी में स्विच भी दिखता है जो कि हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिमाग से तेज है या फिर मैनिपुलेशन में अच्छा है, नहीं, वो साला इसके साथ साथ मेनियक भी है। और बाद में यूइची ये भी बताता है कि उसने पास्ट में 3 लोगों का कत्ल भी कर रखा है और ये बंदा अखबार बेच रहा था स्कूल ट्रिप के पैसे जमा करने के लिए। और अब जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है, ये और कई सारे गेम्स खेलते हैं और हमें और भी सारी साइट्स दिखना स्टार्ट होती हैं इसकी, और यही इसका पूरा प्लॉट भी है। और हमेशा ना तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ही रहेगा क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम इस कैरेक्टर को अच्छे से जानते हो और ये तुम्हें पता है कि ये कैसा है, लेकिन फिर वो ऐसा फ्लिप मारेगा कि तुम सोच ही नहीं पाओगे कि भाई ये बंदा ऐसा कर रहा था। भाई ये सीरीज ऐसी हो जाती है ना आगे जाकर कि अगर कोई कैरेक्टर इसमें कुछ बोल रहा है तो तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि ये अभी सच बोल रहा है या झूठ। बाकी आगे यूइची के पास्ट के लाइफ से भी रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स आएंगे उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए, और हमें यूइची की और भी चीजें आगे देखने को मिलेंगी कि ये कैरेक्टर कितना वर्सेटाइल, क्लेवर और खतरनाक है। और यूइची का गोल है इस तोमोदाची गेम को डिस्ट्रॉय करना। पास्ट ऑफ यूइची। तो देखो यार, आज कातागिरी यूइची जैसा भी है वो बना है अपने पास्ट की वजह से, कोई मेनियक पैदा नहीं होता। तो देखो यार, क्या था कि जो यूइची की माँ थी उसके पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मर गई थी बिकॉज ऑफ द कैंसर। उसके बाद इसे पाला इसकी फॉस्टर मदर कातागिरी यूका ने, जिसे ये बहुत मानता था और जेन्युइनली वो उससे प्यार करता था। दूसरा बंदा शिबा तेंजी, जो कि उसके फादर फिगर जैसा था और उसने उसकी परवरिश की थी। बट यूका जो थी वो एक तरफ उसे बताती थी कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिबा तेंजी उसे बताता था कि पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो 2 लोग हैं जिन्हें वो मानता है, जिन पर वो ट्रस्ट करता है और जिन्होंने उसे बड़ा किया है, उन दोनों के पर्सपेक्टिव्स काफी अलग हैं। इसलिए यूइची का माइंड भी कंफ्यूज रहता था कि साला मैं किस बात को चुनूं। लेकिन इसका माइंड असली में तब फक्ड अप हुआ जब इसने कत्ल किए, क्या कि जिस पर्सन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था उन्हें वो एज अ फादर देखता था। एक दिन वो देखता है कि वो उसकी माँ के साथ इंटीमेट हो रखा था और मेन रीजन यही था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो ये देख रहा था वो, जब वो ये देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्योंकि जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और वो बंदा जब तुम्हारा विश्वास तोड़े तो दिमाग का हो जाता है और बस उससे ये देखा नहीं जाता और वो सीधा जाकर उसे चाकू से काट देता है और बुरी तरह चाकू घोप घोप कर
उसका कत्ल कर देता है और फिर जोर जोर से हंसता है जैसे उसे काफी राहत मिल गई हो। लेकिन अभी भी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ। वो अपनी माँ को भी चाकू मार कर अधमरा कर देता है और उसे पूछता है कि अगर आप मुझे सच सच बताओगी कि आपने ऐसा क्यों किया तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। यूका कहती है कि मैं शिवा तेंजी से सच में प्यार करने लगी थी और मेरे पेट में अभी उसका बच्चा भी है। यूची कहता है मुझे सच सुनना है। वो 2-3 बार यही कहते हैं कि यही सच है, लेकिन 2-3 बार उसे फोर्स करने के बाद वो सच उगल ही देती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने इसके पैसों के लिए इसके साथ ये सब किया ताकि बाद में मैं ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकूं। और अब यूची को उसकी माँ का असली चेहरा दिखता है, लेकिन उसने अपनी माँ की वो बात को पहले से ही मान रखा था जो यूका ने उससे कही थी कि फ्रेंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। और वो प्रिटेंड करता है कि अभी यूकी ने जो भी कहा उसने वो नहीं सुना और उसने कभी भी यूकी की ये डार्क साइड कभी नहीं देखी। और यूची उस वक्त यूका को मार कर उसकी बुरी साइड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और यही 3 लोग थे जिसे उसने मारा था। पहला उसका फादर फिगर तेंजी शिबा, उसकी फॉस्टर मदर कातागिरी यूका और तीसरा यूका के पेट में जो बच्चा था। अब इस इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद यूची एक अलग ही तरह का इंसान बन जाता है और एक चीज वो सीखता है कि खुद के अलावा कभी भी किसी पर 100% ट्रस्ट मत करना। और ये सीरीज तुम्हें काफी बार रियलाइज कराता भी है। और हाँ, अब जो मैं बात बताने वाला हूँ इट इज अ वेरी बिग स्पॉइलर, तो अगर तुम्हें नहीं सुना है तो 20 सेकंड स्किप कर दो। तो क्या है कि अब हमें आगे मांगा में दिखाया जाता है कि असल में वो यूइची था जिसने तोमोदाची गेम को बनाने का आइडिया दिया था। बस ऐसा हुआ है स्टोरी में कि इसका आइडिया यूज करा गया है। इसने तोमोदाची गेम नहीं बनाया, बस इसका आइडिया था। तो एट द एंड इसे लग रहा है कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। तो यस, इसीलिए ये इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो कैसी लग रही वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। मैनिपुलेशन ऑफ यूइची। तो यूइची जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है उसमें कई तरह की टैक्टिक्स हैं। और हाँ, यूइची बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ये बात उसने खुद कही है, क्योंकि मैनिपुलेशन और इंटेलिजेंस दोनों बहुत अलग चीज है। इसलिए उसके स्कूल ग्रेड्स भी बहुत अच्छे नहीं है, एवरेज ही है। लेकिन जब ह्यूमंस को मैनिपुलेट करने की बात आती है या उनके माइंड को रीड करने की बात आती है तो उसमें ये सबसे आगे है। और इसलिए आज हम उन्हीं चीजें पर बात करेंगे। पहला है कॉन्फिडेंस। तुमने नोटिस किया होगा यूइची कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, इसलिए वो पहले अपने अपोनेंट के चालों को समझता है, एनालाइज करता है कि ये बंदा आगे क्या क्या कर सकता है और अपने अपोनेंट को वो सारी चीजें करने देता है जो भी वो प्लान करके उसे हराने की कोशिश करना चाहता है, ताकि उसके अपोनेंट को शक ना हो कि यूइची कुछ प्लान कर रहा है। और वो कभी भी शुरू में या बीच में अपना कार्ड रिवील नहीं करता, सीधे एंड में आता है जब अपोनेंट अपना प्लान पूरा एग्जीक्यूट कर देता है और उसे लगता है कि अब तो वो जीत ही गया। उसके बाद यूइची अपना रियल प्लान एग्जीक्यूट करके उनके प्लान को फेल करते हुए जीत जाता है। देखो क्या है कि चाहे कितना भी स्मार्ट बंदा हो, जब उसे लगता है ना कि वो जीत गया है तो वहां वो दिमाग बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और बस उसी टाइम का फायदा यूइची उठाता है। और ऐसे इसने तीसरे हाइड एंड सीक वाले गेम में किया था और अपने से स्मार्ट बंदे के शिनोमिया को बीट कर दिया था। दूसरा है वीक पॉइंट्स। तो देखो यार, पहले तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाना होगा और अच्छे से सिचुएशन को समझना होगा। अब किसी बंदे को मैनिपुलेट करने के लिए तुम उसके वीक पॉइंट्स को ढूंढोगे, लेकिन कभी कभी होता है कि सामने वाला काफी स्ट्रांग होता है और उसके वीक स्पॉट्स को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, या फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, तब तुम टाइम को वेस्ट ना करते हुए कुछ और वीक स्पॉट्स को ढूंढ सकते हो। तीसरे गेम के वक्त ही यूइची को पता था कि वो उनके लीडर के को ज्यादा कुछ करके नहीं फंसा सकता, बिकॉज ही इज टू स्मार्ट। इसलिए इसने उसके ग्रुप में वीक पॉइंट को ढूंढा, जो था उनका एक मेंबर ओनिगावारा। वो कुछ चीजें करके पता लगा लेता कि वो बंदा कैसा है और बस उसका फायदा उठाकर उनकी टीम को वीक करता है। तीसरा है अडेप्टेबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें कुछ काम करना है और तुम्हें ना जल्दी सुबह उठना था, लेकिन तुम नहीं उठ पाए, तो क्या तुम उस काम को पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा दिन का स्केड्यूल पूरा हिल गया है और उसे अब वापस ट्रैक पर लाना मुश्किल होगा, या फिर तुम बोलोगे छोड़ो यार कल करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा नहीं कर पाते और सोचते हैं कल करेंगे, लेकिन सही से सोचोगे तो तुम्हारा एक दिन वेस्ट हो गया। अब ऐसा कई बार हुआ है कि यूइची का प्लान एग्जीक्यूट वैसे नहीं हुआ जैसा वो एग्जीक्यूट करना चाहता था। Nothing ever goes as planned in this accursed world. लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसी सिचुएशन होती रही उस हिसाब से वो अपने प्लान्स को भी ड्रास्टिकली चेंज करता जाता था, बिकॉज द मेन गोल
is to win। तीसरा ही गेम ले लो। उसने बहुत सारे प्लान्स आराम से बैठकर बनाए पहले, फिर उसमें से कुछ एग्जीक्यूट किए, कुछ नहीं किए, कुछ उसमें से उस पर ही बैकफायर हुए, लेकिन लास्ट में उसने जैसे तैसे सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाकर उन्हें हरा दिया। चौथा है बैड माउथ। अब इस टर्म में क्या होता है कि अगर तुम्हारा एनिमी गुस्से में है और उस सिचुएशन में भी तुम काम रहोगे तो वो गुस्से में बंदा कुछ ना कुछ गलती करेगा और तुम शांत दिमाग से सोच रहे हो, इसलिए उस चीज का उस वक्त तुम फायदा उठा सकते हो और फिर उनकी स्ट्रिंग तुम्हारे हाथों में होंगी और फिर तुम इन्हें कैसा भी चला सकते हो। अब यूची ने कई बार ये वाली टेक्निक यूज की थी जब वो थर्ड गेम में था। उसने कई बार दूसरी टीम के बंदों को मोक करा, भड़काया और उन्हीं की टीम वालों को उनसे ही लड़वा दिया। लेकिन इसे यूज करने के लिए तुम्हें दूसरे बंदे का माइंड रीड करना आना चाहिए कि ये बंदा सबसे ज्यादा किस चीज से ट्रिगर हो सकता है। पांचवा, चेस गेम। फोर्सिंग द अपोनेंट टू रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू देयर स्ट्रेटेजीज। जैसा हम चेस के गेम में अपने ओपोनेंट्स के मूव्स को लिमिट करके उन्हें अपने हिसाब से मूव कराते हैं ताकि लास्ट में हम उन्हें फंसाकर चेकमेट कर दें, ऐसे ही यूइची भी अपने ओपोनेंट्स के साथ करता है और यूइची खुद कहता भी है, गाइडिंग देम टू द एस्केप रूट आफ्टर गेटिंग देम कॉर्नर्ड। इट्स द बेसिक्स ऑफ कंट्रोलिंग अ ह्यूमन आर्ट। सिक्स्थ, एक्टिंग। आई थिंक ये क्वालिटी है जो कादागिरी यूइची को कादागिरी यूइची बनाती है, क्योंकि ये इतना तगड़ा एक्ट करता है भोला बनने का कि सामने वाला इसे अंडरएस्टिमेट करता है हर बार। ये जब तक अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर नहीं निकालता जब तक इसे उसकी नीड नहीं होती। जब ये कोकोरोगी को बचाने जाता है तो वहां भी ये चुपचाप उनके सारे टॉर्चर सहता है, लेकिन लास्ट में जब ये उनके बॉस कुरोगी को चैलेंज करता है रॉक पेपर सीजर में, प्यार से मैनिपुलेट करके उसमें हरा देता है, तब वो अपना मेनियक रूप उसे दिखाता है, जिसकी वजह से कुरोगी भी अपना असली रूप दिखाता है और फिर उसके सारे बंदे उसका असली फट्टू रूप देख पाते हैं, जिसके बाद उन सारे बंदों का उस पर भरोसा उठ जाता है। 5 मिनट के अंदर उसने कुरोगी को भी तोड़ दिया और उसके बंदों का जो भरोसा था उस पर उसे भी तोड़ दिया। That's how he destroyed people and their relation। और भाई जब ये सिंपल से मेनियक में स्विच करता है, that is absolute cinema। आगे मांगा में भी इसका एक स्ट्रेप ब्रदर होता है, शिंजी शिबा। तो जब यूइची उसे फंसा लेता है, फिर अपने मेनियक मोड में जाके जो उसे कहता है, ओनी जान क्या हुआ भाई, क्या बुरी तरह पोक करता है उसे उस टाइम। और हाँ यार, वैसे इस पूरी सीरीज में एक्टिंग तो लगभग सारे कैरेक्टर्स को ही काफी अच्छी आती है, सबके सब साले के मैननेस में। इज यूइची गुड और इविल? पहले तो मैं वो वर्ड यूज करना चाहूंगा जो मुझे इसके लिए सबसे अच्छा लगता है और सुटेबल लगता है, दैट ही इज अ मेनियक। और मुझे ये भी लगता है कि इसकी थोड़ी डुअल पर्सनैलिटी है। जिस तरह से ये बड़ा भी हुआ है, एक तरफ इसकी माँ जो इसे बताती थी फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरी तरफ शिबा तेंजी जो इसे बताता था मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दो अलग पर्सपेक्टिव की वजह से इसकी पर्सनैलिटी भी बट गई। तो ये काफी काइंड और काम बंदा है ये, लेकिन दूसरी तरफ ये एकदम पागल भी है। तो इसकी जो ये मेनियक पर्सनैलिटी है ना, उसे ये कंट्रोल करके अपने अंदर ही रखता है, लेकिन कभी कभी वो इसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और हमें कुछ ऐसा यूइची देखने को मिलता है। फिर ऊपर से इसके साथ यूइची के पास बहुत तगड़ा एंड्योरेंस भी है। तुम्हें याद हो तो जब कुरोकी इसके नाखून निकालता है तब इसके मुंह से चू की आवाज भी नहीं आती। और ये तो कुछ भी नहीं, थर्ड गेम के वक्त ये जीतने के लिए अपनी खुद की उंगली को तोड़ लेता है। तो माइंडसेट उसका काफी स्ट्रॉन्ग और क्लियर है। उसने जो डिसाइड किया फिर वो उसे सक्सीड करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हाँ, पास्ट में इसने 3 लोगों का कत्ल भी किया है। और हाँ, ये भी है, ये शेल्फिश भी है अपने लिए काफी, लेकिन इसने कई बार अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर भी लगाई है। लेकिन अगर उसमें से किसी ने इसे धोखा देने की कोशिश की और इसे भनक भी लग गई तो वो उनकी बिना रहम करे वो तोड़ेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूइची इज नॉट अ गुड पर्सन, बट ऑल्सो ही इज नॉट कंप्लीटली बैड ईदर। तो बस यही सब था यूइची के बारे में, जितना मैं समझा सकता था और जितना मेरे दिमाग में आया। अगर तुम्हें कोई पॉइंट लगा है कि मिस हो गया है तो कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को भी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ यार, जो तुमने मेरी बैंड बजा रखी है फैंग वैन की वीडियो को लेकर, देखो यार, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने नॉवल अभी नहीं पढ़ी है और ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी, ठीक है। आगे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फैंग वैन को लेकर। और हाँ, कमेंट करना अगली वीडियो किस टॉपिक पर। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।